प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऐसी चीज़ पर स्टडी करेंगे जो कि हमारी पूरे ट्रिग्नोमेट्री की नींव मानी जाती है। इससे पहले मैंने आपको एंगल बेस्ड सारे क्वेश्चन बताया था। एंगल पर फंक्शन कैसे वर्क करता है, एक सिंगल एंगल्स पर कैसे काम करता है, उसको हमने बताया था। आज मैं आपको उस चीज़ को बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, वह जो है सम ऑफ एंगल आइदर डिफरेंस ऑफ एंगल पर किस तरह से वर्क करता है। तो हम फार्मूले अगर रट लेते हैं तो रटने से मतलब नहीं होता है, हम उनके फंडामेंटल चीज़ों पर जाना चाहते हैं। तो उसी फंडामेंटल चीज़ों से रिलेटेड जो है आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो फार्मूले हैं हमारे सम के रूप में, डिफरेंस के रूप में, वो कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनका लॉजिक क्या है, किस तरह से हैं, उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए देर न करके हम लोग अपने टॉपिक पर उसको हम शुरू करते हैं। तो हम कुछ ऐसे फार्मूले, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हुआ, चाहे कैलकुलस हुआ, चाहे कोई भी मैथमेटिक्स हुआ, बेस उसका क्या है, उसके फार्मूले होते हैं। कभी कभी होता है कि हम फार्मूले रटे रहते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर हमको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हम फार्मूले डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो आइए कुछ फार्मूलों को निकालने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं देर न करके आपको आपके टॉपिक पर लेकर आता हूँ। उन फार्मूले से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमने आपको बताया था। क्या बताया था, यहाँ से आप देखते हैं एंगल की मैं बात करता हूँ। यह क्या है आपका, यह एंगल इस डायरेक्शन में, इसको हम माइनस एस लिखते हैं। तो ये दो चीज़ आपको पूरे डेरिवेशंस में ध्यान में रख के चलना होगा। क्या चीज़ है कि साइन ऑफ, जब आप माइनस एक्स करेंगे तो वह कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। बट कास ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो यह कास ऑफ एक्स क्यों पॉजिटिव हो रहा है। सिंस हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू और सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यह एंगल का प्लस और माइनस बताता क्या है, बस यही बताता है ओरिएंटेशंस का, मतलब किस डायरेक्शन उसका, एंटी क्लॉक में है कि क्लॉक डायरेक्शन में है, ये चीज़ बताता है। तो अगर एंटी क्लॉक में होता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और ये क्लॉक में होता है तो उसको निगेटिव लेते हैं, बस यही बताता है। बट इस फार्मूले का आप हमेशा यूज करेंगे, इसकी हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे तो सारे फार्मूले नहीं बताए गए थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ आपको बताए जाएंगे ऑन रेडियन बेस, यानी कि हम यूनिट सर्किल की बेस पर सारे फार्मूलों का मैं आपको डेरिवेशंस कराऊंगा। तो सपोज करता हूँ ये यूनिट सर्किल एक मैं ले लेता हूँ। ये दो फार्मूले जो अभी मैं बताया था, उन दोनों फार्मूलों को आप अपने दिमाग में रख लेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। यह क्या है आपका, एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है, ठीक ना। मैं इस तरह से इसको ले रहा हूँ। यह आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और इधर से एक्स एक्सिस हो गया, और यह जो है आपका वाई एक्सिस हो गया, यह आपका सेंटर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से इसको चार पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सपोज करिए एक हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर क्या है, P1 है, और यह एक्स एक्सिस से यहाँ से, और वह कितना एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं कि वह एंगल एक्स बना रहा है। अब यही स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान देंगे, पी एक्स बना रहा है तो पी के ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या क्या मिलेंगे। तो वहां मैंने आपको यूनिट सर्किल, इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, आपको मालूम है। तो वहां आपने निकाला था कि क्या cos ऑफ x इक्वल टू a आया था, और साइन ऑफ x इक्वल टू b आया था। तो यहाँ क्या होगा उसी तरह से, तो आप यहाँ p की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, cos ऑफ x और साइन ऑफ एक्स, यह आपका P1 हो गया। इतना क्लियर हो गया ना। अब सपोज करते हैं कि अब इधर कोई एक दूसरा पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम मान लेते हैं वो आपका पॉइंट है P2 पॉइंट हो गया। तब अब वो एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, हुआ y है। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का x प्लस वाई होगा, समझ रहे हैं ना, x या प्लस वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो इसी बेस पर यह कितना हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई और कामा साइन ऑफ x प्लस वाई हो गया। यह P2 के ऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर हो गया। हम आते हैं यहाँ से, अब तीसरा पॉइंट लेते हैं, वह क्या है आपका P3 है। कौन सा पॉइंट है, P3 है, लेकिन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वह y एंगल बना रहा है। तो आप P3 का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, P3 हमारा हो जाएगा कितना, cos ऑफ माइनस वाई और कामा साइन ऑफ माइनस वाई हो गया, यह आपका P3 हो गया। अब हम एक पॉइंट और ले लेते हैं जो इनिशियल पॉइंट था, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ चल रहे थे। यह क्या हो गया, P4 हो गया। P4 होगा कितना, 1 कामा 0, सिंस यह इसकी
रेडियस कितना हमने ले रखा है, 1 ले रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यह 1, 0 हो गया। ठीक ना, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से देख लिए। है क्या एक्चुअल में, ये cos ऑफ 0 है, 0 डिग्री ने यहाँ बनाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी और sin 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका ये P4 हो गया। इतना चीज़ आप क्लियर हो गए होंगे, इतना चीज़ आपने देख लिया। आइए मैं आपको आगे मैं बताता हूँ। ठीक, अब यहाँ हमको 2 ट्रिंगल लेना है, फॉर्मेशन ऑफ 2 ट्रिंगल पहले करना है। एक ट्रिंगल आप ये ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से मैं मिला देता हूँ। ठीक, और एक दूसरा ट्रिंगल मैं यह ले रहा हूँ और इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला दे रहा हूँ। ध्यान देना है, मैंने सारे स्टेप आपको स्लोली एंड स्टडली मैंने बताया। अब यहाँ आपको 2 ट्रिंगल दिख रहे हैं। कौन कौन ट्रिंगल, एक ट्रिंगल O P2 P4 दिख रहा है। ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो ये बताइए, यह एंगल Y है और ये भी इस एंगल में। अब इसमें देखिए P1 और P3 और O में देख लीजिए, तो यह पूरा एंगल Y है, इसमें जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यह भी Y है, इसमें इसी एंगल को जोड़ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो हमारा 2 ट्रिंगल, ट्रिंगल कौन कौन, ट्रिंगल O और कौन P2 और P4 एंड ट्रिंगल कौन, ट्रिंगल P1 P3 O P1 और P3, दोनों ट्रिंगल पे आप देखिए। अब मैंने बताया ना, यह एंगल आपका यहाँ से Y है और इसमें जोड़ेंगे, ये भी एंगल Y है, इसमें यही एंगल जोड़ेंगे। तो यानी कि कौन कौन एंगल, एंगल हमारा P1 और O कौन P3 और एंगल कौन P2 O P4 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब इन दोनों ट्रिंगल्स में देखिए कि यह साइड जो है इस साइड के इक्वल है और यह साइड जो है इस साइड के इक्वल है। क्यों, यूनिट सर्कल की रेडियस है और एंगल है, तो एंगल साइड एंगल साइड से यह क्या हो जाएंगे, दोनों कांगुरेंट हो जाएंगे। यानी दोनों ट्रिंगल्स क्या हो गए, कांगुरेंट हो गए। जब दोनों ट्रिंगल कांगुरेंट हो गए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा कि P2 और P4 जो होगा P1 और P3 के इक्वल होगा। इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। क्लियर हुआ ना। अब 2 बस इसी से अब जो भी करना है आप इसी से इजीली कर सकते हैं और इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 फार्मूले मिल चुके हैं। पहला फार्मूला आपको क्या मिला है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, और दूसरा फार्मूला है cos ऑफ माइनस एक्स इजकल टू cos ऑफ एक्स। अब हम तीसरे फार्मूले की खोज करने जा रहे हैं। तीसरा फार्मूला जब मैं निकाल लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वह तीसरा फार्मूला क्या है। वह तीसरा फार्मूला अभी मैं नहीं बताऊंगा। अब फिगर से क्लियर हो गया ना, आप इसको समझ गए। तो P2 और P4 निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से आपने देखा था कि D इक्वल टू कितना था आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं P2 और P4 का होल स्क्वायर और P1 और P3 का होल स्क्वायर। इन दोनों चीजों को हम लोग आपस में इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो P2 और P4 कैसे निकलेगा, पहले हम P2 और P4 निकालते हैं। तो P2 P4 निकालने के लिए तो यह हम मान लेते हैं x1 हो गया, वह क्या हो गया, x2 हो गया P4। ठीक है ना। तो P2 और P4 निकालिए तो कितना मिलेगा आपको, P2 P4 निकालेंगे तो अब यहाँ वैल्यू मैं वहाँ रख लेता हूँ 1 माइनस, सॉरी ये स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मैं स्क्वायर रूट टाइप निकाल लेता हूँ। तो 1 माइनस cos ऑफ कितना x प्लस वाई, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, और दूसरा कितना होगा 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई और इसका कितना आपका होल स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस 2 टाइम्स कितना इसका cos ऑफ x प्लस वाई और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई हो गया। इन दोनों को जब आप एक साथ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हमने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो यह पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 cos ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, यह 1 नंबर हो गया। ठीक है ना, आपने इसको निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, P1 और P3 को निकालना है। तो P1 P3 कितना हो जाएगा, P1 P3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ से भी हटा लेंगे, स्क्वायर रूट जब हट जाएगा तो अब हरियाइए उसको, कितना है आपका cos ऑफ x
कास ऑफ एक्स माइनस करेंगे ना, माइनस कास ऑफ माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब वहां से कितना है आपका साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस वाई करेंगे, ठीक ना, सही है। अब यहां से इसका होल स्क्वायर, कास ऑफ एक्स वाई वाला है यहाँ से, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व करिए तो यहाँ से मिलेगा का आपको मिलेगा, इससे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स, अभी मत लिखिए, माइनस यहाँ से आप कास ऑफ वाई लिख दीजिए, होल स्क्वायर और प्लस साइन ऑफ एक्स, और यह माइनस ऑफ द साइन वाई तो प्लस हो जाएगा साइन ऑफ वाई, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको ब्रेकआउट करते हैं, तोड़ेंगे तो कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर वाई माइनस 2 टाइम्स कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई, इसी तरह से इसको तोड़िएगा, मैं साफ सुथरा लिख रहा हूँ ना, तो प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई, और माइनस नहीं है प्लस है तो 2 यहाँ से हो जाएगा आपका कितना साइन ऑफ एक्स और इंटू साइन ऑफ वाई मिल जाएगा। अब कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ से माइनस है तो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा कितना यहाँ से कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई बच गया, और यहाँ से लिख सकता हूँ कि 2, ठीक है ना। एक चीज़ वहाँ से भी हमें लग रहा है कहीं से मिस्टेक नहीं ना है, यहाँ से 1 था 2 था, यहाँ से हमें लग रहा है कि कहीं से है मिस्टेक, 1 माइनस समथिंग, ठीक, हाँ, या इसको जब जोड़े थे तो वह कितना आना चाहिए था, वह 2 आना चाहिए था, ठीक ना, 1 और 1 इसका ये 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया -2, अब यहाँ से कितना मिला कास ऑफ एक्स, और ये कितना मिला कास ऑफ वाई और माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। अब दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, बट यहाँ से वह क्या मिला, वहाँ से यही ना मिला है कि P1 और P3 का स्क्वायर इक्वल टू P3 और P2 और P4 का स्क्वायर, तो दोनों को आप कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा कि -2 कास ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आपको मिलेगा का कि कास ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई, ये आपको फार्मूला नंबर 3 मिला, ठीक है ना। आइए एक बार थोड़ा सा मैं इसको फिर डिटेल, यही मेन है, अगर आप इसको डिराइव कर लेते हैं, आप इसको जान जाते हैं, डिराइवेशन से आपका आता नहीं है, बस मैं कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था कि यहाँ से P2 P4 निकालेंगे तो 1 यहाँ बचेगा कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इन दोनों को सम करेंगे तो 1 हुआ आएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 पहले से इतना, इसी तरह से हम P1 P3 निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों टिंगर्स क्या थे कांग्रुएंट थे, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमको तीसरा फार्मूला मिला क्या, हमको तीसरा फार्मूला यही मिला, क्या मिला, कैसे याद करेंगे उसको, देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, समझ लीजिए कि सब कुछ समझ गए, सब कुछ कर लिए। अब देखिए मैं अब मिटा रहा हूँ, अब लिखूंगा कैसे इसको, आपको रट्टा मारना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्टुअल चीज़ें समझना है। आइए हम डिस्कशन करते हैं विभिन्न फार्मूलों के ऊपर। हमारा ये तीसरा फार्मूला हमको मिलेगा कि कास ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो कास वाले सब, अब कास का है तो कास वाले सब पहले एक साथ रहेंगे, कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई। अब यहाँ कास के लिए क्यों रटना है, यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस होगा, और साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई हो गया आपका, ये तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक। अब आइए हम लोग चौथे फार्मूले के विषय में सोचते हैं, वह फार्मूला हमारा क्या होना चाहिए, कास ऑफ एक्स माइनस वाई होना चाहिए। अब वह कितना आएगा, तो इसी फार्मूले में कास ऑफ एक्स है, और मैं इसको लिख देता हूँ माइनस वाई में लिख देता हूँ, तो कितना होगा, अब जहाँ जहाँ वो था, यहाँ आपका क्या था, कास ऑफ एक्स है और कास ऑफ माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से क्या है माइनस साइन ऑफ एक्स है, और यहाँ से कितना साइन ऑफ माइनस वाई हो जाएगा। तो अभी इस अब सब फार्मूले आपको यही दिख रहे हैं, जहाँ कास ऑफ माइनस एक्स रहेगा उसको आप प्लस लिख देंगे, तो यह कास ऑफ एक्स हो जाएगा कास ऑफ वाई। अब साइन ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस ऑफ द माइनस साइन प्लस हो जाएगा,
यहाँ से आपको मिलेगा साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई। तो यहाँ से आपको ये चौथा फार्मूला मिल गया। चौथा फार्मूला क्या मिला है आपका, सब कुछ यहाँ माइनस है, बस बीच में प्लस कर देना है। कास ऑफ एक्स कास ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई हो गया। तो ये आपका चौथा फार्मूला मिल गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइन के विषय में अभी हम नहीं सोचेंगे, कुछ स्पेशल चीजें हैं उनको देखते हैं, ठीक ना। हमारा जो ये फार्मूला मिला है कास ऑफ एक्स माइनस वाई मिला है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में कास ऑफ एक्स माइनस वाई वाले फार्मूले में मैं क्या कर रहा हूं, कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई है। अब कास वाले इसी फार्मूले में मैं एक्स की जगह पर मैं पाई बाई 2 रख देता हूं। जब एक्स जगह पर मैं पाई बाई 2 रखूंगा तो फिर क्या मिलेगा, यहां से कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई मिलेगा ना। तो यहां से क्या मिलेगा, जहां अब यस जगह है तो कास ऑफ पाई बाई 2 रखिए कास ऑफ वाई, और यहाँ से और साइन की जगह पर आप फिर पाई बाई 2 रखेंगे, यहाँ से साइन ऑफ वाई। ये चीज 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, मिलेगा कितना साइन ऑफ वाई। तो कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई रहेगा, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ वाई लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो आइए थोड़ा सा इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको एज ए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, आइए इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि कैसा फार्मूला हमारा बनेगा। तो पांचवा फार्मूला हमको मिलेगा इतना, कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स टाइप का मैं लिख देता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वाई जगह एक्स लिख देंगे तो क्या मिलेगा आपका साइन ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक ना। अब इतना चीज आप देखते रहिए। अब आइए हम आगे फार्मूले के विषय में सोचते हैं कि अगला फार्मूला हमारा क्या बनेगा, वह फार्मूला कैसे होगा, आइए उसके विषय में सोचते हैं। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि साइन की वैल्यू निकालना है, ठीक ना। कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रहेगा तो उसकी वैल्यू कितना है, यह फार्मूला हमको, जिसे हमने निकाला क्या, कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हमको सोचना है इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में हम क्या है, जहां साइन एक्स है, साइन ऑफ एक्स है, उसकी जगह आपने लिखा था पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा था। अब इस x के जगह पर पूरी इतनी चीज को रख दीजिए, तो साइन ऑफ x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 और माइनस एक्स रखेंगे। तो अब यह कितना हो जाएगा, कास ऑफ पाई बाई 2 और x की जगह पर आपने रखा है पाई बाई 2 माइनस एक्स बार, कोष्टक में रख देता हूं, कास ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, यह माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स आ जाएगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, कास ऑफ एक्स मिलेगा। तो हमको ये छठवां फार्मूला मिला कि जब साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, अब साइन के विषय में सोचते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई कितना होगा, उसके विषय में हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। तो आइए, हमको साइन का तो फार्मूला डायरेक्ट मालूम नहीं मालूम है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको हम लोग बना सकते हैं। हमको क्या निकालना है कि अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो हम जान रहे हैं कि साइन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होती है कितनी, कि पाई बाई 2 और माइनस एक्स प्लस वाई, यही ना लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेना चाहता हूँ। जब बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, एक साथ इसको ले लेते हैं, यह हो गया। अब यह किस टाइप का है, पहले वाले चौथे नंबर पर हम इसको देखते हैं, जहां जहां एक्स है उसकी जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे। तो हम यहाँ देखे थे कि कास ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कास ऑफ एक्स और कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई है। अब रख दीजिए इसी चीज को, तो रखेंगे कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस वाई रखेंगे, जहां जहां एक्स है उसकी जगह पर रखते चले जाइए। तो कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ, अब यस की जगह पर ही हमको उसको करना है, ठीक है ना। तो अब यस जब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, और यहां से कितना है आपका साइन ऑफ वाई हो गया। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से कहीं से कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। तो सॉरी,
यह यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, ठीक है ना, हम देख लिए। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई के केस में पॉजिटिव होता है, बस हो गया। अब इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं। हाई क्या होगा, साइन ऑफ x और कास ऑफ वाई, और यह कितना हो जाएगा, कास ऑफ x और साइन ऑफ y हो गया। तो ये आपको कौन सा फार्मूला मिला, आपको 7वां नंबर का फार्मूला मिला कि जहां भी साइन ऑफ x प्लस वाई रहेगा आप डायरेक्ट लिखेंगे साइन ऑफ x कास ऑफ y, और यहाँ से कास ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। ये 7 नंबर का फार्मूला आपको मिल गया। हम आगे बढ़ते हैं, यही देख लेते हैं, अगर बीच में क्या हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यह चीज़ माइनस हो जाए तो अब क्या होगा, जब माइनस होगा तो यहाँ हम माइनस रखेंगे। अब जहाँ जहाँ यह है माइनस, तो यहाँ से आप माइनस वाई रख देंगे, और यहाँ क्या है आपका माइनस वाई रख देंगे, तो अंतर कितना हो जाएगा, यह साइन ऑफ एक्स ही रहेगा कास ऑफ वाई माइनस कास ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, सिंस इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो आपका 8वां नंबर का फार्मूला मिला कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ एक्स कास ऑफ वाई, कास ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई लिखेंगे। तो ये 8वां नंबर का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल फार्मूले हैं, उनके विषय में सोचते हैं, इनके हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब तक आपने यह फार्मूला 2 ठो लिखा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स में लिखा। अब इसी का हम प्लस वाला देखना चाहते हैं कि जब प्लस में देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। कब, जब हमारा कास ऑफ, ठीक है ना, सारे फार्मूले मैं आपको सामने लिखूंगा, यहाँ देखते हैं क्या है आपका, कास ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स रहेगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, कास प्लस वाले में इसी में रख दीजिए, रखिएगा तो क्या मिलेगा आपका, कास एक्स की जगह पर कास ऑफ पाई बाई 2 और कास ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 और साइन ऑफ एक्स, यह क्वांटिटी 0 और यहाँ से 1 और यहाँ से कितना साइन ऑफ एक्स, तो क्या मिल गया आपको, कास ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स रहेगा, कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, यानी कि ये द्वितीय सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कास की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, लेकिन कास किसमें, अपने कंप्लीमेंट साइड में चेंज हो जाएगा। तो आपको 9वां फार्मूला मिला कि कास ऑफ पाई बाई 2 और प्लस एक्स है, तो वह कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, अब हम किसके लिए देखते हैं, अब यह जो है यहाँ आ जाए, साइन वाले में आ जाए, साइन में रख के देखते हैं, साइन में जब रहेगा तब उसकी वैल्यू कितना होगी, साइन वाले के लिए देखते हैं, कौन है आपका 10वां फार्मूला में कि साइन ऑफ कितना पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो अब इसमें रख के देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 कास ऑफ एक्स, और यहाँ से कास ऑफ पाई बाई 2 और साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 1 हो जाएगा, यह कितना आएगा, कास एक्स आएगा, यह 0 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास में हो जाएगी और एक्स के इक्वल होगी। तो यह 9वां 10वां फार्मूला हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक है ना। अब यह हो गया, अब पाई बाई 2 माइनस हो गया और पाई बाई 2 प्लस हो गया। अब हम पाई के चक्कर में पढ़ते हैं कि पाई के केस में क्या क्या हो सकता है। यह क्वेश्चन आपका 10वां फार्मूला हो गया ना। आइए हम लोग थोड़ा सा इन 9वां 10वां न करके इनको हम एक साथ कंपेयर करके लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि जगह कम पड़ जा रही है। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस, यह एक टाइप के हैं, तो हो जाएगा कास ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 10वां के चक्कर में पढ़ते हैं, क्या है कि कास ऑफ पाई और माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स के विषय में पहले हम चक्कर में पढ़ते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स को देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखिए माइनस वाला कौन है, माइनस वाला यहाँ है, तब जब इसमें आप रखिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कास ऑफ पाई, और यहाँ से कितना कास ऑफ एक्स मिलेगा, और यहाँ से क्या है आपका प्लस साइन ऑफ पाई और साइन ऑफ एक्स मिलेगा। यह चीज पूरा 0 और यह कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा कास ऑफ पाई की वैल्यू -1 होता है, यह कास ऑफ एक्स हो जाएगा। तो कास ऑफ पाई माइनस एक्स आपको कितना मिलेगा, माइनस कास ऑफ एक्स मिलेगा। सिमिलरली आप साइन ऑफ पाई माइनस एक्स देखिए, साइन पाई माइनस एक्स देखिए, इसमें रख के देखेंगे तो साइन ऑफ पाई और कास ऑफ एक्स और माइनस
cos ऑफ पाई और साइन ऑफ एक्स। ये तो 0 cos पाई को -1 कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स हो गया। यह 10वां टाइप का फार्मूला हो गया। आप इसको रट लेंगे, ठीक है ना। हम आगे आपको बढ़ा के ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं, आइए उसको देखते हैं। यह पाई और पाई। अब प्लस वाले में 11 नंबर देखिए, cos ऑफ पाई प्लस एक्स देखेंगे और यहाँ से साइन ऑफ पाई प्लस एक्स देखेंगे कितनी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो पहले cos प्लस वाले में चलते हैं, इसमें रख करके देखेंगे। यहाँ एक्स की जगह पाई, तो cos ऑफ पाई और cos ऑफ एक्स। यहाँ से कितना साइन ऑफ पाई और यहाँ से साइन ऑफ एक्स। यह तो 0 हो जाएगा और यह इसकी क्यों 0 है, साइन ऑफ पाई कितना होता है 0 होता है और cos ऑफ पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यह कितना हो जाएगा cos एक्स हो जाएगा। तो यह कितना आएगा आपका cos ऑफ एक्स। इसी तरह से इसको जब आप निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा, इसमें रख के देख लीजिए, प्लस एक्स है ना। तो यह देखेंगे तो जहाँ साइन पाई आएगा यह 0 हो जाएगा और यहाँ से cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यह कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यह एक फार्मूला मिल गया। आइए हम आज के लिए लास्ट फार्मूला देखते हैं। बकिया फार्मूला मैं आपको दूसरे टाइम्स दूंगा। पाई और 2 पाई के विषय में हम लोग देख लेते हैं ना। 2 पाई का केस होता है तो साइन ऑफ 2 पाई हमेशा 0 होता है और cos ऑफ 2 पाई कितना होता है 1 होता है। तब के केस में आप इसको खुद ड्राइव कर सकते हो। आप 12वें नंबर पर हम लिख सकते हैं क्या कि cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो यह क्या होगा 2 पाई माइनस एक्स रहेगा, इसमें पड़ेगा यह 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो यह जो है 2 पाई माइनस एक्स, तो यही होगा, इसमें आएगा। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वो कितना जाएगा cos ऑफ एक्स रहेगा। 2 पाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो इतना रहेगा, ठीक है ना, cos आपका। अब फिर क्या देखते हैं, अब साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स रहेगा तो उसी में वही हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, यह फोर्थ में पड़ेगा और वहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। बट थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सब फार्मूलों में आप रख के देख सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो किसी भी फार्मूले में रख सकते हैं। 13 नंबर देखते हैं, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स है ना। तो यह किस में चला जाएगा, अब यह फर्स्ट वाले में चला जाएगा। यहाँ से एक्स है और पूरा एक चक्कर यह 2 पाई था तो चला जाएगा, तो cos ही आएगा। यह कितना होगा cos एक्स हो जाएगा और साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स है तो यह कितना हो जाएगा, यह साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये आज के लिए 13 फार्मूले आपको मैंने बताया है। यह 13 फार्मूले आप रट लेंगे, इसकी जरूरत रटने की बात नहीं, सॉरी मैं रटने पर बल नहीं देता हूँ। कॉन्सेप्टुअल बातें हैं उसको आप अपने हिसाब से दिमाग में सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद फिर मैं बकिया और जो है उसको जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इसको समझ लिया, इसी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।